देख रहे हैं खबरनामा न्यूज़ 24 और मैं आशीष पांडे आपके साथ। हम इस वक्त BCLL के ऑफिस में ISBT में हैं हम, और आइए अब हम जानते हैं यहाँ के ऑफिशियल से जो रेड बस बंद हुई है कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, तो इसकी वजह से जनता को क्या नुकसान हुआ है और जो इस फील्ड में काम करते थे उनको क्या नुकसान हुआ। सर आपका नाम? जी मेरा नाम पीयूष जैन है, बिजनेस मैनेजर हूँ। लाल बस को भी ले लेना। तो अभी जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि कोविड का सिचुएशन कितना हाइपर हो गया है सिटी के अंदर, और सिचुएशन बहुत ही डिफ़िकल्ट हो गया है। तो इसका मतलब सीधा असर पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी पड़ा हुआ है। लोग बहुत हाइपर हो रहे हैं, लाइफ भी उनका बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो अभी ये है कि रूट्स पे जनता जितनी निकल रही है कैपेसिटी के हिसाब से, हमारी जितनी बसेस चलती है थी उनकी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से बसों की संख्या भी कम हो गई है। तो हम लोग बसेस को भी उसी ऑक्यूपेंसी के हिसाब से रन कर रहे हैं, जिस कारण सिटी में बसों की संख्या भी थोड़ी कम हो गई है। अब माहौल जैसे से ठीक होगा उसके हिसाब से बसेस को हम रन करेंगे। सर रेड बस बंद हुई है, कई लोग का ये रोजगार का माध्यम था, रोजी रोटी का माध्यम था, तो इससे कितने लोग बेरोजगार हुए हैं और उन्हें अब कैसी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। जी आप बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जैसे अगर जनता कम हो रही है और लोग इतनी ट्रैवल नहीं करेंगे, बसेस तो उतनी नहीं चलेगी, तो लोगों के रोज़गार पे भी फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आशा यही करते हैं कि चीज़ें जितनी जल्दी हो सके ठीक हो और लोगों को वापस उनकी लाइन पे आ जाए, पटरी पे आ जाए लाइफ होगी, वही हम एक्सपेक्ट करते हैं। सर अभी हमने देखा 2-3 महीने पहले सारी चीज़ें खुल गई थी, सब कुछ वापस पटरी पर आने लग गया था, लेकिन रेड बसेस फिर भी नहीं जनता के लिए खोली गई थी। रेड बस बहुत कम हमने देखा कि बहुत कम रूटों पर खोली गई थी, तो ऐसा क्या वजह है? नहीं, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करोगे, अगर भोपाल शहर की रेड बस की, तो जब कोरोना आया था तब मैंने बसेस की संख्या 0 हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे हमने रेड बस को स्टार्ट किया, करीब 50-60 बसेस भी स्टार्ट हो गई थी। जैसे जैसे ऑक्यूपेंसी बढ़ रही थी, लोग आ रहे थे, हमने सिटी में पब्लिक के लिए बसेस को स्टार्ट कर दिया था। लेकिन अभी जैसे सिचुएशन हुई है तो उसके बाद नॉर्मल सी बात है कि ऑक्यूपेंसी हमें सरकार के भी निर्देश है कि कोरोना फैल रहा है ज़्यादा, तो उसके हिसाब से बसेस की संख्या कम है, बंद ही हो गई है। टैक्स देते हैं हम, मंथली टैक्स देते हैं, करीब तिमाही का 10 लाख रुपए करीब हम टैक्स देते हैं। तो अभी जैसे सब कुछ बंद है, तो सरकार को इससे कितना नुकसान हो रहा है? सरकार को नुकसान हो रहा है, प्लस हम लोग को भी तो नुकसान, ऑपरेटर को भी तो नुकसान हो रहा है। आप लोग गाड़ी के EMI है, टैक्स है, इंश्योरेंस है, ये सब हम कहाँ से भरेंगे? जब पैसा आएगा तभी तो भरेंगे। जब हमें नुकसान हो रहा है सरकार को तो होगा ही। सरकार से हम अलग से मांग कर रहे हैं कि हमारा टैक्स माफ़ किया जाए। आप सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से सबसे पहली अपील तो ये करेंगे कि जो कोरोना इसको जल्दी जल्दी ख़त्म किया जाए, जैसे भी करके। उसके बाद से सब गाड़ियों पटरी पे आएंगी, सब गाड़ी, कोई भी बिजनेस हुआ देश का तभी धीरे धीरे सब चालू होगा। तो सरकार से मांग यही करेंगे कि जो गरीब लोग हैं उनको कुछ न कुछ सहायता दी जाए, जैसे ऑपरेटर हैं इन लोगों को टैक्स माफ़ किया जाए, EMI को ये रेट बढ़ाया जाए, यही मांग कर सकते हैं। सर जब लॉकडाउन खुलेगा, चीज़ें पटरी पर आएंगी, तो क्या सुरक्षा सुविधाओं के साथ बसेस का संचालन? हम गाड़ियों को सैनिटाइजर करेंगे, उनका टेम्परेचर देखेंगे, ड्राइवर कंडक्टर मास्क में जो सवारी बैठे उनको भी हम व्यवस्था कराएंगे मास्क का। सर हम अमूमन देखते हैं कि बसों में भीड़ होती ही होती है, तो इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? हम गाड़ी बढ़ा देंगे ना, गाड़ी बढ़ाएंगे। तो आप अभी यहाँ 5 गाड़ी चलती है, हम 10 गाड़ी करेंगे कि लोग डिवाइड हो जाएं, बढ़ जाएं। आपने सुना यहाँ के ऑफिशियल्स का क्या कहना है? इन्होंने सरकार से मांग की है कि EMI की जो डेट्स हैं बाइक गाड़ियों की, उन्हें बढ़ा दिया जाए ताकि इन्हें भी समय मिल सके। साथ ही इन्होंने जनता से भी अपील की है कि अभी सुरक्षित रहें, चीज़ें सब पटरी पे आएंगी। कैमरामैन आदित्य के साथ में आशीष पांडे, खबरनामा न्यूज़ 24।